नमस्ते, मैं संगीता जैन, साधक द योगा इंस्टीट्यूट, जो विश्व का सबसे प्राचीन योग संस्थान है। कल आप अपना फोन ढूंढ रहे थे, घर में ही कहीं रख दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब आपने उसे रखा था तब आपका ध्यान कहीं और था। योग इसी माइंडफुलनेस की बात करता है। माइंडफुलनेस यानी वर्तमान क्षण में जीना, ना अतीत का कोई दुख, ना भविष्य की कोई चिंता। योग हमें कई टेक्निक देता है, उसमें आज हम जानेंगे प्राणायाम के द्वारा कैसे माइंडफुलनेस को बढ़ाया जाए। पहली टेक्निक हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें हाथ की प्रणव मुद्रा बनाएंगे। राइट से हम श्वास लेंगे, दोनों नाक से श्वास को रोकेंगे, लेफ्ट से श्वास को छोड़ देंगे, लेफ्ट से श्वास लेंगे, रोकेंगे, राइट से छोड़ेंगे और फिर बाहर ही श्वास को रोकेंगे। इसमें हम 2 काउंट श्वास लेते हैं, 4 काउंट रोकते हैं, 2 काउंट छोड़ते हैं, 2 काउंट लेते हैं, 4 काउंट रोकते हैं, फिर 2 काउंट छोड़ते हैं। उसके बाद छोड़कर श्वास को कुछ देर रोकते हैं। यही साइकिल लेफ्ट से शुरू करके पूरा करिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम तनावी हार्मोन्स को कम करता है, तो मस्तिष्क शांत होता है और वर्तमान में फोकस करना आसान रहता है। दूसरा प्राणायाम कपालभाति। ये कपाल को क्लीन करता है। इसमें हम श्वास को छोटा सा लेते हैं और जोर से छोड़ते हैं। देखिए कैसे। इसे करने से मस्तिष्क में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, जो जागरूकता और माइंड को केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाता है। तीसरा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। इसमें लिप्स को बंद रखेंगे, दांतों को थोड़ा दूर रखेंगे और गले से एक भंवरे के गुंजन की आवाज करेंगे। आंखें बंद करके अंदर ही सुनने का प्रयास करेंगे। कान को बंद करेंगे, हाथों को रखेंगे, आंखें बंद। ध्वनि ध्यान के माध्यम से यह अभ्यास मस्तिष्क को शांत करता है, जिससे माइंडफुलनेस की गहराई और बढ़ती है। इस तरह प्राणायामों का नियमित अभ्यास करने से मानसिक शांति मिलेगी, चेतना का विकास होगा। आप हर कार्य को माइंडफुलनेस से करने लगेंगे तो आपका हर कार्य बहुत आसानी से पूरा होगा और चीज़ों को ढूंढना नहीं पड़ेगा। आइए आगे के कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं गुरु माँ डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। सवेरे उठते से ही जरा सांस पर ध्यान दें। सांस जरा ले छोड़े, सांस तो आती ही रहती है, मगर ध्यान दे के जब करते हैं तो बात ही कुछ और हो जाती है। ये ध्यान देने वाली जो बात है वो दूसरे सेंसेस में भी होनी चाहिए। हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय है, जिसके थ्रू हम बाहर के ज्ञान को अंदर लेते हैं। आँखों से देखते हैं तो जो भी देखें वहाँ पूरे ध्यान से देखें, या जो भी सुने ध्यान से सुने। कान है, सूंघें चीज़ों को लेके और सेंस स्मेल का ध्यान दें, है ना। टेस्ट करें, टेस्ट का ध्यान करें। स्किन पे टच होती है कोई चीज़, वहाँ ध्यान जाए। ये सब जगह ध्यान जाना चाहिए। वैसे ही थोड़ा लिखना, थोड़ा उसको याद करना, ये चीज़ें भी उतनी ही ज़रूरी है माइंड के लिए। तो ये सब करना ज़रूरी है और ये करेंगे तो हर चीज़ शार्प रहेगी। नमस्कार।